नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज ऑफ यूपी 51 में। आज हम कक्षा 9 के हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ दूसरा गद्य खंड का, जो कि ललदत्त जी के द्वारा लिखा गया है, वो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पाठ का नाम वाक है और इसके पहले पद में है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। मतलब कि जो कच्चे धागे की रस्सी है उससे मैं नाव को खींच रही हूँ और पता नहीं मेरी पुकार कब सुनी जाएगी और इस देव भव सागर से मैं पता नहीं कब पार होंगी। तो कवित्री का इन पंक्तियों से आशय यह है कि वो अपने सांस रूपी कच्चे धागे की रस्सी को अपने शरीर में बांध करके, अर्थात कि वो इस भवसागर को पार करने के लिए अपने शरीर में श्वास ले करके वो अपने शरीर को चला रही हैं और पता नहीं ईश्वर उनकी पुकार कब सुनेंगे और इस देव भवसागर यानी दुख रूपी संसार से उनको मुक्ति मिलेगी। यानी वो ईश्वर से मुक्ति की कामना कर रही हैं। आगे है, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। वो कह रही हैं कि इस शरीर रूपी कच्चे घड़े से श्वास रूपी जल प्रत्येक क्षण समाप्त हो रहा है और मैं आपको प्राप्ति करने के लिए जो भी प्रयास कर रही हूँ, यानी कि जो कवित्री हैं वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो भी प्रयास कर रही है वो व्यर्थ हो जा रहा है, यानी वो असफल हो जा रहा है और उनके मन में निराशा की जो हुक है, यानी कि जो लहर है वो उठती है, लेकिन फिर भी वो जाना चाहती हैं और ईश्वर को प्राप्त करना चाहती हैं। इसीलिए उनके जो प्रयास है उसमें और तेजी आ जाती है, यानी वो और भी ज़्यादा ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न और कोशिश करती रहती हैं। आगे इसका दूसरा पद है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। अर्थात कि अगर हम पूर्ण रूप से धन या वस्तु का उपभोग करते हैं तो उससे हमें कोई लाभ नहीं होगा, हमें कुछ मिलेगा नहीं, और ना खाकर बनेगा अहंकारी। अर्थात कि अगर हम किसी चीज़ को सिर्फ संग्रहित करते रहते हैं, उसका उपभोग नहीं करते हैं, तो इससे हम अहंकारी बन जाते हैं, हमारे मन में अहंकार आ जाता है। सम खात भी होगी संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। अर्थात कि हम मनुष्य को जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए और जो मनुष्य वो संतुलन बना लेता है और अपने जीवन को पूरी तरीके से संतुलित कर लेता है तो उसके ज्ञान रूपी साकल मतलब दरवाजा होता है, वो अपने ज्ञान रूपी दरवाजे को खोल लेता है और इसका मतलब कि उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कवित्री इस पद से यह बताना चाह रही हैं कि उपभोग और संग्रह का संतुलन ही सुखी जीवन का मार्ग है। आगे इसका तीसरा पद है, आई सीधी राह से कई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। अर्थात कवित्री जी ये कह रही हैं कि मैं आई तो सीधी राह से थी, यानी कि जब मैं इस संसार में प्रवेश की थी, मेरा जन्म हुआ था, तो मेरे अंदर सिर्फ अच्छाइयाँ ही थी और मेरे अंदर कोई बुराई नहीं थी। काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि जैसी बुराइयाँ बिल्कुल नहीं थी, या ना किसी से जलन, ना किसी पर क्रोध इत्यादि उनके अंदर ये बुराइयां नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे वो इस समाज में रहने लगी और तो इसी वजह से इनके अंदर वो बुराइयां भी प्रवेश करने लगी। उसके बाद वो हठ योग करने लगी। इससे मुक्ति पाने के लिए जो जीवन था वो भी इसमें सारा समय बेकार हो गया। और आगे कह रही हैं कि जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को तू क्या उतराई। अर्थात जो ईश्वर रूपी नाविक हैं उनको मैं उतराई, मतलब अगर हम कहीं पे जाते हैं जैसे नाव से इस पार उस पार, जो नाविक होगा वो हमसे पैसे लेता है वहां तक पहुंचाने के लिए, तो वो यही कह रही हैं कि जब वो ईश्वर रूपी नाविक को देने के लिए जब वो अपना जेब टटोलती हैं, यानी अपने पास देखती हैं कि हमारे पास क्या है, तो उनको पूर्ण रूपी धन बिल्कुल भी नहीं था। तो इसी वजह से वो जन्म और मृत्यु के चक्र में फिर पड़ी रह गई, यानी वो भवसागर में से पार नहीं हो पाई। कवित्री जी इस पद से यह बताना चाहती हैं कि मनुष्य पैदा शुद्ध विचारों के साथ होता है, परंतु वो काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या इत्यादि जैसी बुराइयों में पड़कर वह अपनी मूल भावनाओं को खो देता है, जैसे कि भक्ति और उसे वो खो देता है। आगे इसका चौथा और आखिरी पद,
थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कवित्री जी ईश्वर की व्यापकता के बारे में बताते हुए कहती हैं कि ईश्वर का वास पृथ्वी के प्रत्येक कण में है और उसमें हमें हिंदू या मुसलमान के रूप में ईश्वर को भेद नहीं करना चाहिए, उसको बांटना नहीं चाहिए। और जो लोग ज्ञानी हैं वो पहले स्वयं को जानते हैं, पहचानते हैं और उन खुद की बुराइयों को समाप्त करते हैं। तो इसी कारण से वो ईश्वर के दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर खुद पहले कोई बुराई नहीं होती है, तो इसी वजह से उन्हें ईश्वर की प्राप्ति होती है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और लाइक और शेयर का बटन दबा दीजिए। कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट में प्लीज पूछिए और सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।